नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह वर्गोत्तमी होता हो तो उसे कैसे जाना जाता है और उसका फलादेश क्या होता है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्गोत्तमी ग्रह के मुख्य दो प्रकार होते हैं। एक होता है भाव वर्गोत्तमी, दूसरा होता है राशि वर्गोत्तमी। अभी हम लोग भाव वर्गोत्तमी के बारे में जानेंगे। तो सुनिए, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी भाव में बैठा हो तो उसे भाव वर्गोत्तमी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के अंदर लग्न भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी लग्न भाव में बैठा है तो हम कहेंगे कि सूर्य भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के अंदर पंचम भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी पंचम भाव में बैठा है, भले राशि कोई भी हो सकती है, तो हम कहेंगे कि सूर्य भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। फिर वो देखना होता है कि वो केंद्र में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है या फिर छठवें, आठवें या 12वें भाव में बैठा है, वो हिसाब से उसका फलादेश किया जाता है। अभी आते हैं दूसरे प्रकार पे, राशि वर्गोत्तमी। राशि वर्गोत्तमी ग्रह क्या होता है तो सुनिए, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी राशि में बैठा हो तो हम उसे राशि वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के अंदर सूर्य मेष राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी मेष राशि में बैठा है तो हम कहेंगे सूर्य राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, जन्म कुंडली के अंदर सूर्य सिंह राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी सिंह राशि में बैठा है तो हम कहेंगे कि सूर्य राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। और अगर ये ग्रह कुंडली का कारक ग्रह हो तो उसके शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अगर ये ग्रह कुंडली का मारक ग्रह हुआ तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वर्गोत्तमी ग्रह बहुत ही बलवान हो जाता है। फिर वो शुभ हो या अशुभ हो वो बात की बात है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। राशि वर्गोत्तमी के भी 2 प्रकार है, एक है तत्व वर्गोत्तमी, दूसरा है स्वभाव वर्गोत्तमी। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12 राशियों को 4 तत्वों के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे कि मेष, सिंह और धनु ये अग्नि तत्व राशि है, वृषभ, कन्या और मकर ये पृथ्वी तत्व राशि है, मिथुन, तुला और कुंभ ये वायु तत्व राशि है, कर्क, वृश्चिक और मीन ये जल तत्व राशि है। तो इस प्रकार से 12 राशियों को इन 4 तत्वों के अंदर डिवाइड किया गया है। अभी सुनिए तत्व वर्गोत्तमी क्या होता है। तो सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के अंदर मेष, सिंह या धनु राशि में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी मेष, सिंह या धनु राशि में बैठा हो, अर्थात सूर्य ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों के अंदर अग्नि तत्व राशि में हो तो बहुत अच्छा फल देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्फूर्तिले, जोशीले, जुनूनी, शक्तिशाली, ऊर्जावान लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्वमानी, स्वाभिमानी, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोग होते हैं। अपना काम पूरी शिस्तता, ईमानदारी और वफादारी से करने वाले लोग होते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे, अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं कि सूर्य पृथ्वी तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। तो ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के दरमियान सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर वायु तत्व राशि में बैठा हो तो हम कहते हैं कि सूर्य वायु तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, विनम्र, विनयी, विवेकी, संस्कारी,
विद्वान, ज्ञानी, दयालु, परोपकारी, सेवाभारी भावी और उच्च कक्षा के विचारों वाले लोग होते हैं। अभी आते हैं चौथे पे। अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों के अंदर जल तत्व राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, भावनात्मक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी बात जल्दी दिल पर लग जाती है। अगर उनके हिसाब से काम ना हो तो बहुत जल्दी हताश, उदास, निराश हो जाते हैं। इसमें भी एक चीज है कि अगर सूर्य ग्रह अग्नि तत्व और वायु तत्व के अंदर वर्गोत्तमी होता हो तो बहुत ज्यादा अच्छा फल देता है, उसे थोड़ा कम पृथ्वी तत्व के अंदर कम मिलता है और सबसे कम जल तत्व के अंदर। क्यों? क्योंकि सूर्य खुद अग्नि तत्व ग्रह है और यहाँ पे जल तत्व राशि है तो विरोधाभास हो गया, इसके वजह से कम फल मिलता है। अभी दूसरे स्टेप में आते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12 राशियों को 3 स्वभाव के अंदर डिवाइड किया गया है, चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और द्विस्वभाव। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशियां हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशियां हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशि है। तो 12 राशियों को इन 3 स्वभाव के अंदर डिवाइड किया गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों के अंदर चर राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है और वो जन्म स्थान से दूर जाकर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अगर स्थिर राशि में बैठा हो, अर्थात वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति मेहनत से कम और बुद्धि से ज्यादा पैसा कमाते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने फील्ड के माहिर होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति के अंदर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। गवर्नमेंट से लगते कामकाज से फायदा होता है, जैसे कि कायदा, कानून, कोर्ट कचहरी ये सब कामों से लाभ होता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ही लीडर और साहसिक होते हैं। उसके बाद आता है द्विस्वभाव। अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों के अंदर द्विस्वभावी राशि में बैठा हो, अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। उनका इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे लोग एक अच्छे बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। अभी हम लोग और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही हो और नवमांश कुंडली में भी स्वगृही हो, जन्म कुंडली में उचका हो और नवमांश कुंडली में भी उचका हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल देता है। ऐसे व्यक्ति गरीब घर में भी पैदा हुए हो तो भी अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने बलबूते पर शून्य में से सृजन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। और जब भी सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा आती है तो उन्हें मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। उसके बाद और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य नीच का हो और नवमांश कुंडली में भी नीच का हो तो बहुत ज्यादा खराब फल देता है। सूर्य के कारक तत्व से लगते जितनी भी चीजें आती है वो सभी में नुकसान करता है। जैसे कि सूर्य पिता का कारक है, आत्मबल का कारक है, मान सम्मान का कारक है, ये सभी में नुकसान ही करता है। लेकिन कब? जब सूर्य की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युत दशा आती है तब। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो कुंडली के अंदर सूर्य पीड़ित है तो कौन से उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करें। दूसरा, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। तीसरा, 1 लोटा पानी ले, उसमें थोड़ा कुमकुम डालकर सूर्य को अर्घ्य दे। चौथा, अगर कुंडली का सूर्य कारक ग्रह बनता हो तो आप माणिक का रत्न धारण कर सकते हो। चौथा, आप गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको अगर कुंडली के अंदर सूर्य वर्गोत्तमी ग्रह होता हो तो कैसे देखा जाता है, उसका फलादेश कैसे किया जाता है, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।